ओके। सो दोस्तों, लास्ट वाले जो है मतलब लेक्चर में हमने यहाँ तक चीज़ों को देख लिया था, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं और यहाँ से अपना जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, उसको शुरू करते हैं। किसका? धातु का या फिर मेटलर्जी का, है ना। यहाँ पे धातु कर्म, मैंने जैसे आपको बताया कि धातु कर्म है क्या, है ना। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। धातुओं को ओके। सो यहाँ पे हम लोगों ने जो है डेफिनेशन लिखा है कि धातुओं को उनके संबंधित अयस्कों से, है ना, शुद्धता पूर्वक प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है, जो ये मतलब कि प्रोसेस जो विधि है, उसको क्या बोलते हैं? धातु कर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं यहाँ पे कि जो धातु मतलब कि मेटलर्जी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसके जो मेन होते हैं वो तीन जो है पिलर्स होते हैं, ठीक है। तो धातु कर्म कि इसके तीन मेन मतलब कि पिलर्स होते हैं, या तीन इसके मेन जो पार्ट्स होते हैं या स्टेप होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसका? स्टेप फर्स्ट क्या है दोस्तों? सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण। स्टेप टू क्या है? स्टेप टू क्या है यहाँ पे? धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण। स्टेप थर्ड क्या है यहाँ पे? धातु का शोधन। धातु का शोधन, ठीक है। तो ये तीन स्टेप है, इन्हीं पे हमें ध्यान देना है। पहला होता है यहाँ पे अयस्क का साधन, फिर होता है यहाँ पे धातु का जो है मतलब कि निष्कर्षण, फिर यहाँ पे होता है धातु का शोधन। अब देखिए थोड़ा सा इसको समझते हैं और अच्छे समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान समझिए। पहला तो क्या होगा? अयस्क के सांद्रण। अयस्क के सांद्रण से होगा क्या? अयस्क के सांद्रण से हमें, ध्यान से समझेंगे, जब हम अयस्क का सांद्रण करेंगे तो हमें यहाँ पे एक रॉ फॉर्म में या जो है कच्चे फॉर्म में, कच्चे रूप में धातु मिलेगी। फिर क्या होगा यहाँ पे? जब धातु का, अब उस कच्चे फॉर्म से धातु का थोड़ा और अच्छा, थोड़ा और बढ़िया, है ना, थोड़ा और ठीक धातु निकाली जाएगी इससे। इसमें अशुद्धियाँ रहेंगी, अभी ऐसा नहीं है कि इसमें अशुद्धियाँ हट जाए, अशुद्धियाँ रहेंगी। फिर जब धातु का शोधन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? अशुद्धियाँ पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी और प्योर धातु हमारे को मिल जाएगी। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे तीन इसके स्टेज है। पहला होता है स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और यहाँ पे स्टेप थर्ड। आई बात समझ में? तो पहला होता है यहाँ पे अयस्क का सांद्रण, फिर होता है धातु का निष्कर्षण, फिर यहाँ पे होता है धातु का शोधन। आई बात समझ में? ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके चीज़ों को यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो है समझते हैं। ओके दोस्तों, चलिए। सो यहाँ पे समझते हैं। तो पहला यहाँ पे हम जो ये अपने आप में एक एक टॉपिक है, तो जो पहला टॉपिक हम यहाँ पे लगाएंगे, हेडिंग जो लगाएंगे, है ना। तो पहला जो हेडिंग है, मैं थोड़ा सा पेन थोड़ा मोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ठीक। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो पहला टॉपिक यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने वाला है वो है क्या? अयस्क का सांद्रण। क्या होता है यहाँ पे? अयस्क का सांद्रण, ठीक है दोस्तों। तो अयस्क का सांद्रण ये क्या चीज़ है, इसको समझते हैं। ये आपको पता है ये फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है? ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अयस्क का सांद्रण, अभी सांद्रण का ये मतलब होता है कि उसको मिलाना कोई चीज़ में, ठीक है। तो इसके जो है देखा जाए तो चार यहाँ पे प्रकार है। चार क्या है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास प्रकार है? पहला यहाँ पे गुरुत्वीय विधि। क्या है? गुरुत्वीय विधि। दूसरा क्या है यहाँ पे? झाग उत्प्लावन
विधि। ठीक है, तीसरा यहाँ पे क्या है, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि। एंड द लास्ट क्या है यहाँ पे, रासायनिक पृथक्करण विधि। तो ये 4 हमारे पास स्टेप है। ठीक है, ये 4 हम बोल सकते हैं यहाँ पे विधि है। ठीक है, अब एक एक करके इनको जो है जल्दी जल्दी हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई गेस समझ में आ गया होगा। तो ओके, आप जो है मतलब कि मेरे साथ नोट्स बना सकते हैं, या मैं ये पीडीएफ भी दे दूंगा, और आपको चाहिए तो जो हमारे नोट्स के पीडीएफ है वो भी आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आइए जो पहला स्टेप है उसको समझते हैं यहाँ पे। तो पहला स्टेप यहाँ पे क्या है, गुरुत्वीय पृथक्करण। यहाँ पे क्या है, गुरुत्वीय मतलब कि पृथक्करण। अब इसे होता क्या है, ध्यान समझते हैं। इसमें ऑक्साइड या फिर जो है कार्बोनेट के अयस्कों को पृथक किया जाता है ना। तो इसमें मैं इसको एक बार क्या बोलते हैं वर्ड्स में आपके लिए लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने आपके लिए ये चीज़ें लिखी कि जो मतलब कि गुरुत्वीय मतलब कि पृथक्करण होता है, इसमें होता क्या है कि इसमें जो ऑक्साइड होते हैं है ना, ऑक्साइड या फिर जो मतलब कि कार्बोनेटेड वाले अयस्क होते हैं, मैंने आपको समझाया था अभी ऊपर में, अगर आपको याद हो तो है। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस वाले पॉइंट पाइए, जो ऑक्साइड है और जो मतलब कि कार्बोनेटेड है, इन दोनों को देखिए, मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ है ना। अब मुझे पेन का निब चेंज कर लेने दीजिए ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये आपका ऑक्साइड हो गया और ये आपका क्या होते हैं कि कार्बोनेट हो गया। इन दोनों में हमेशा हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं, है ना। ये दो चीज़ मैंने बताया, यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं गुरुत्वीय पृथक्करण। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है देखिए, यहाँ पे क्या है कि इसमें ऑक्साइड या जो है कार्बोनेटेड वाले अयस्कों को है ना मतलब कि पृथक किया जाता है ना। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे है ना, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इनको पहले पीसा जाता है, इनको पीस करके पानी में उबालते हैं। ठीक है, पानी में उबालने से होता क्या है कि जो अयस्क होता है, ऑब्वियस अयस्क तो भारी होता है, तो वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, और जो अशुद्धियाँ होती है वो कैसी होती है, वो हल्की होती हैं, और इस कारण वो क्या हो जाता है, ऊपर आ जाती है। तो इतनी बात समझ में आई आपको। तो ये होता है आपका जो है मतलब कि जो गुरुत्वीय। अब देखिए यहाँ पे जो है गुरुत्वीय नाम इसलिए दिया है क्योंकि आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि जो चीज़ जितनी भारी है वो नीचे को आएगी। तो वही चीज़ें जो हमारे जो धातुएं हैं या फिर जो हमारा अयस्क है, उसमें जो अशुद्धियाँ वो हल्की रहेंगी तो ऊपर चली जाएंगी, और बाकी चीज़ें जो भारी रहेंगी वो कहाँ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं गुरुत्वीय यानी कि पृथक्करण विधि। आगे ये बात समझ आपको। अब आगे चलते हैं यहाँ पे, और जो आपका अगला यहाँ पे जो मतलब की विधि है उसको यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो आइए उसको हम समझते हैं यहाँ पे। तो जो दूसरा विधि है उसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय यानी कि पृथक्करण। तो इसको हम यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं दोस्तों, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। समझ में आया। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको जो लिख के जो बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा आपको कि यहाँ पे उस मतलब कि ये जो विद्युत चुंबकीय मतलब की पृथक्करण है, इसमें उनका उपयोग किया जाता है मतलब कि जिसमें अयस्क या है ना अशुद्धि दोनों में से कोई एक चुंबकीय प्रकृति का होना चाहिए, और चुंबकीय जो है प्रकृति का होगा तभी तो इसमें आप ये वाला यानी कि विद्युत चुंबकीय जो मतलब मेथड उसको अपना पाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम यहाँ पे थोड़ा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जो थर्ड पॉइंट है उसके अंदर क्या है, इसको मैं आपको लिख के बताता हूँ थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे समझाया है ना, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। जो झाग उत्प्लावन विधि होती है ना, ये जो झाग उत्प्लावन विधि इसमें क्या है, इसमें जो एक जो है ऑयली सॉल्यूशन बनाया जाता है यानी कि तेली विलय मिलाया जाता है। इसके अंदर कॉपर, जिंक है ना, सोना और यानी कि लेड और चांदी, इन सब का जो है सांद्रण किया जाता है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया सांद्रण का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि आप उसको मतलब जो आपके पास अयस्क है, मैंने बताया था अयस्क में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, उस अशुद्धियाँ से आप उसको थोड़ा सा कैसे रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे मतलब की बात की। अब थोड़ा चलते हैं ये वाले में, मतलब कि ये जो मतलब रासायनिक जो पृथक्करण है या इसको बोलते हैं प्रक्षालन। इसमें होता क्या है, इसको लीचिंग भी कहते हैं है ना, इसको लीचिंग भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें संबंधित अयस्क है ना,
संबंधित अयस्क को पीस कर ऐसे विलयन में मिलाते हैं, है ना, जिसमें वह घुल जाए, इसमें वह क्या बोलते घुल जाए। अब जब वो घुलेगा तो अशुद्धियाँ क्या होंगी, नीचे बैठ जाएंगी और फिर उसे छान कर इस विलयन से काम निकाला जाता है। ठीक है, तो ये पूरी बात समझ आई आपको। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो आपका जो सेकंड स्टेप था, अगर आप देखो यहाँ पे, तो फर्स्ट स्टेप में क्या था, पहले यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट पे आप आओ। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप था, स्टेप नंबर फर्स्ट था, इस चीज़ को हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो है दूसरे स्टेप में, ये जो स्टेप है इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, धातु का निष्कर्षण। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे थोड़ा सा उसको मतलब कि रॉक जो है कच्चे रूप में उसको ले आए हैं। ठीक है, अब अपन आगे की ओर चलते हैं, यहाँ पे आई बात समझ में। ठीक है, तो आगे चलते हैं यहाँ पे हम लोग। ओके, सो हमारा जो अगला यहाँ पे पॉइंट है वो क्या है, धातु का निष्कर्षण। तो उससे पहले आज ये क्लास यहीं तक मतलब कि रखेंगे, और अगली वाली जो क्लास में होगी उसको हम आगे की ओर पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और जो लाइक शेयर और जो सब्सक्राइब करिए।